आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। ब्रेकिंग न्यूज लखीमपुर खीरी ग्राम पंचायत बलमिया बरखड़ में प्रधान जी मस्त, जनता ध्वस्त। काम बोलता है। मोहम्मदी कोतवाली के ग्राम पंचायत बलमिया बरखड़ के निवासी श्री कृष्ण पुत्र बलदेव के पास उनका भतीजा रोहित 2 वर्षों से उन्हीं के पास रहता है। 2 वर्ष पूर्व रोहित के पिता राज बहादुर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद से ही रोहित श्री कृष्ण के पास रहता है। रोहित के पिता का नाम 10 बीघा जमीन थी, तो राज बहादुर की मृत्यु के बाद रोहित के नाम आनी चाहिए थी, जिसमें संरक्षक श्री कृष्ण को बनाया जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रधान गुरुचरण सिंह व उनके सहयोगी सुनील कुमार से पता किया कि हम रोहित का खर्चा कैसे उठाएंगे और हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, तो प्रधान जी ने श्री कृष्ण को बताया कि रोहित की जमीन डीएम साहब के पास पहुंच चुकी है। अब वो डीएम साहब के कब्जे में है और इसकी पूरी आमदनी डीएम साहब के पास जमा होती है, और जिस कारण उसका खर्चा न तुमको मिलेगा न हमको मिलेगा, और आप इसका खर्चा उठा लीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान गुरुचरण सिंह, उनके सहयोगी सुनील कुमार ने चालबाजी करके राज बहादुर के खेत हेमराज को संरक्षक बना दिया, और राज बहादुर का लड़का जब से राज बहादुर की मृत्यु हुई है उसी समय से श्री कृष्ण के पास रहता है। श्री कृष्ण ही लड़के का पूरा खर्चा उठाते हैं, जबकि राज बहादुर का खेत रोहित पुत्र स्वर्गीय राज बहादुर के नाम आना चाहिए था और उसमें संरक्षक श्री कृष्ण को बनाना चाहिए था। संवाददाता एसपी निराला, इंडिया आज तक न्यूज लाइव टीवी चैनल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कृष्ण है। पिता का नाम? बलदेव। कहाँ रहते हो? बड़खर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब, ये जो लड़का है रोहित, हाँ। इसके पिता की हमारी माता एक है। अच्छा। पिता अलग अलग हैं। अच्छा। हाँ। तो समस्या क्या है? समस्या यही है साहब कि पिता इसके खत्म हो गए हैं। हाँ। अब इसकी जमीन जो है वो इसके दाऊ वगैरह सब यही कहते हैं, प्रधान जी भी यही कहते हैं कि वो डीएम की जिम्मे कर दी है। अच्छा। और जो है जब सारे लोग ये कहते हैं कि डीएम की जिम्मे कर दिए तो हमें खर्चा नहीं पड़ा साहब, इसका खर्चा कहाँ से करें? अच्छा। खर्चा में दिक्कत आ रही है। और 2 बीघे में बगिया खड़ी है तो उसमें जो है कुछ पैदा नहीं हो रहा है। कितना खेत है इसके पास? खेत इसके पास 10 बीघे है साहब। कब से तुम्हारे पास रहता है ये करीब 2 साल से रह रहा है हमारे पास, जब से भाई खत्म हुआ है वो तब से रह रहा है। अच्छा, तो आपने किसी से बात की? बात क्या, हमने सुनील से पूछा भैया इसका खर्चा कहाँ से आएगा, तो सुनील ने कहा भैया खेत तो प्रधान जी ने भी बताया, यही दोनों लोग वहीं इकट्ठे हुए प्रधान जी के यहाँ, तो बताया है कि इसका जो खेत है वो तो डीएम की जिम्मे कर दिया गया है। अब इसका पैसा ना तुम खर्च कर सकोगे ना हम खर्च कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर जो है जो भी जरूरत इसकी पड़ेगी उसमें निकाला जाएगा, जो भी 1000-2000 उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, कितने पैसे के कहाँ खर्च हुए ये समझा रहे थे। अच्छा। हाँ। तो डीएम साहब से आपने बात की? नहीं साहब, हमने बात नहीं की अभी। अच्छा। हाँ। तो आप क्या चाहते हो? हम यही चाहता हूँ साहब इसका निर्णय किया जाए, इसकी जो है वो खर्चा कहाँ से आखिर लाएंगे, इसलिए हमें खर्चा, इसके खर्चा के लिए जो है भूमि नहीं है तो हम कहाँ से खर्चा करें इसके बारे में। हमारा बड़ा परिवार है साहब। कुछ तो जमीन दी होगी उन्होंने 2 बीघा जमीन दी है, उसमें भी बाग खड़ा है। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं साहब, ऐसे ही थोड़ा बहुत हो जाता है कुंटल खाड़, बाकी उसमें कुछ नहीं हो पाता। बगीचा है उसमें जो है वो छाहों मारते साहब। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कृष्ण है। पिता का नाम? बलदेव। कहाँ रहते हो? बड़खर। क्या समस्या है आपकी? ये लड़के की समस्या है, ये लड़का का खर्चा नहीं मिल रहा है हमारे को, इसलिए हम सोच रहे हैं कि प्रधान जी से मालूम करें। तो प्रधान जी ने बताया कि वो लड़का। कौन लड़का? यही लड़का रोहित। किसका? तो ये राज बहादुर का लड़का है। अच्छा। तो प्रधान जी ने बताया कि वो भैया डीएम के पास चला गया खेत, डीएम के जिम्मे कर दिया है। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब खर्चा इसका कहाँ से आएगा, तो यही परेशान है। तो इसके पिता कहाँ हैं? इसके पिता मृत्यु हो गई है। कब? 2 साल हो गए करीब। तब से आपके पास ही रहता है? हमारे पास ही रह रहा है। इसके नाम पर कितना खेत है? इसके नाम पर 10 बीघे खेत है साहब। तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि वो खेत तो डीएम के जिम्मे चला गया है और
सुनील भी यही मिला के कह रहे हैं कि भैया डीएम के जिम्मे कर दिया है, अब ना तुमको खर्चा मिलेगा ना हमको मिलेगा। अच्छा तो हमने कहा चलो ठीक है, 2 बीघे जो बगिया है ये दिए हमको, अच्छा। इसी से इसका खर्चा करो। 2 बीघे बगिया जब तैयार है उसमें तो बगिया में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो खर्चा फिर कहाँ से लाएं। और 8 बीघा किसके पास है फिर? 8 बीघा वो बता रहे हैं कि डीएम के पास चला गया है, वो उसका भी पैसा नहीं मिल पाएगा। क्या आपने पता किया डीएम साहब से? डीएम साहब से हमने पता नहीं किया साहब। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि हमें इसके खर्चा के लिए जो है व्यवस्था की जाए, हम कहाँ से इसका खर्चा लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। खाना खर्चा कौन देता है? खाना खर्चा साहब हम ही दे रहे हैं इसका। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।